नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि व्हाट इज़ होम्योपैथिक रेपर्टरी। रेपर्टरी होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेपर्टरी। होम्योपैथी में कितने तरह के रेपर्टरीज हैं, उसके बारे में आज बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो रेपर्टरी वर्ड जो है वो वर्ड आया कहाँ से है और इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि होम्योपैथिक रेपर्टरी का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, रेपर्टरी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड रेपर्टोरियम से आया है। लैटिन वर्ड रेपर्टोरियम से आया है, जिसका कि मतलब होता है कोई एक टेबल या फिर कोई इन्वेंट्री या फिर कोई एक कंपेंडियम, जहाँ पे कोई भी चीज़ों को इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि हम जब भी दरकार पड़े हमें तो ईजिली हम लोग वहाँ से उसे निकाल पाएँ या फिर उसको खोज पाएँ। तो ये हुआ रेपर्टरी वर्ड का मीनिंग। पहले के टर्म में, पहले के टाइम में रेपर्टरी का एक और मतलब होता था अर्मामेंटोरियम या फिर अर्सेनाल, जिसको कि हम लोग हिंदी भाषा में कह सकते हैं शस्त्रागार, जहाँ पे जितने भी अस्त्र शस्त्र युद्ध के लिए रखे जाते थे। तो आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे तोप रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे तलवार रखे हुए हैं। तो होता क्या था कि जब भी मान लीजिए युद्धकालीन स्थिति जब लगती थी पहले के टाइम में, तो शस्त्रागार में जितने भी आर्म्स थे, जितने भी शस्त्र वगैरह थे, उनको इस तरह से वहां पे अरेंज किया जाता था या फिर रखा जाता था ताकि दरकार पड़ने से इजिली वहां से जितने भी सैनिक हैं उसको ले सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक रेपर्टरी क्या है। देखते हैं डिफिनेशन। होम्योपैथिक रेपर्टरी is a systematically and logically arranged index of symptoms of homeopathic materia medica, which is arranged in a definite order with or without gradation, which facilitates quick and judicious selection of group of similar medicines. ये डिफिनेशन जो है वो अच्छे से एक एक वर्ड को समझने वाली है। होम्योपैथिक रेपर्टरी का मतलब क्या है कि सिस्टेमेटिकली और लॉजिकली अरेंज किया हुआ इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स। जितने भी सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स को एक इंडेक्स की तरह सिस्टमेटिकली, जैसे कि हम लोग अगर केंट रेपर्टरी के बारे में अगर हम लोग अगर देखें केंट रेपर्टरी को, तो उसमें आप देखिए कि कितने सुंदर तरीके से वहां पे एक एक चैप्टर दिया गया है। चैप्टर के अंदर रूब्रिक है, उसके अंडर में सब रूब्रिक्स है, तो सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। दूसरा है लॉजिकली। लॉजिकली इसलिए बोला गया है कि जितने भी रेपर्टरीज है उसमें प्यूरिटन रेपर्टरी को छोड़ के जनरली रेपर्टरी में क्या होता है कि सिम्टम्स को जो है वो रूब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, और रूब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए जो है वहां पे लॉजिक का दरकार पड़ता है। सपोज कीजिए कि कोई एक पेशेंट है या फिर कोई भी एक मरीज आकर के हमें ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पैर में जो है घुटने के पास, नी के पास जो है एक छोटा सा दाना हुआ, तो उसको हम लोग रेपर्टरी में कैसे देखेंगे। तो लॉजिकली अगर सिम्टम को अगर अरेंज अगर किया जाए तो हमें जाना पड़ेगा किसमें, अगर केंट रेपर्टरी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें हमें जाना पड़ेगा एक्सट्रीमिटीज में। एक्सट्रीमिटीज में जाने के बाद उसमें हमें जाना पड़ेगा इरप्शन वाले सेक्शन में, रूब्रिक में। ठीक है, इरप्शन में हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, बॉडी पार्ट्स का बहुत सारा नाम रहेगा, तो वहां पे नी में जाना पड़ेगा, तब हमें जाकर के जो है बहुत सारा वहां पे मेडिसिन दिखेगा। तो वही है कि होम्योपैथिक रेपर्टरी इज सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। क्योंकि जितना भी सिम्टम्स जो लिया गया है रेपर्टरी में वो कहाँ से आया है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से आया है। अब होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में सिम्टम्स कहाँ से आया है, तो वहां पे प्रूविंग से आया है, टॉक्सिकोलॉजी जो था वहां से आया है, और भी बहुत सारे सोर्स है। तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। विच इज अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। अब जितने भी रूब्रिक्स को है, इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स को जो है उसको डेफिनिट ऑर्डर में सजाया जाता है, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाता है या फिर बॉडी पार्ट्स के अनुसार सजाया जाता है, विद और विदाउट ग्रेडेशन। ये क्यों बोला गया है, क्योंकि कुछ रेपर्टरी ऐसा है जहाँ पे ग्रेडेशन दिया हुआ है और कुछ रेपर्टरी ऐसा है जहाँ पे कोई भी ग्रेडेशन नहीं दिया हुआ, इसीलिए विद और विदाउट ग्रेडेशन। which facilitates quick and judicious selection of group of similar remedies।
अब क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई भी सिम्टम के अनुसार, पेशेंट के सिम्टम के अनुसार हमें अगर मेडिसिन अगर चूज अगर करना है, तो अगर रेपर्टरी का सहायता अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा कि हम लोग क्विक, बहुत ही जल्दी से उस सिम्टम के अनुसार, उस सिम्टम्स के अंदर जितना भी मेडिसिन दिया गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और क्या है, जुडिशियस। जुडिशियस क्यों बोला गया है, क्योंकि हम लोग जितने सिम्टम्स को भी वहां पे हम लोग अरेंज करेंगे, जितने भी सिम्टम्स को हम लोग वहां पे रेपर्टरी में डालेंगे, डालने के बाद जो वहां से जितने भी मेडिसिन जो निकल के जो आएगा, ठीक है, वो मेडिसिन जो है अगर रूब्रिक अगर हम लोग अगर सही अगर सिलेक्शन अगर करते हैं तो वो मेडिसिन का जो सिलेक्शन जो होगा वो जुडिशियस वे में होगा। और क्या होगा कि रेपर्टरी में कभी भी हमें कोई सिंगल मेडिसिन जनरली नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है कि रेपर्टरी में किसी भी रूब्रिक्स के अगेंस्ट जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर रेमेडीज जो है या मेडिसिन जो है वो मिलता है। सिंगल मेडिसिन भी बहुत सारे रूब्रिक्स में है, बट जनरली जितना भी रूब्रिक दिया गया है, जितना भी सिम्टम्स को इंडेक्स के अनुसार सजाया गया रेपर्टरी में, वहां पे हमें ग्रुप ऑफ सिमिलर मेडिसिन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। तो ब्रॉडली जो है रेपर्टरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बुक, दूसरा है कार्ड और तीसरा है मैकेनिकली एडिट। अब ये बुक टाइप को जो है उसको फर्दर 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है जनरल, दूसरा है पर्टिकुलर। फिर इस जनरल में फिर 4 क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल, यूटिलिटेरियन, प्यूरिटन, अल्फाबेटिकल, बेटिकल, जनरल, क्लिनिकल। और ये पर्टिकुलर जो है उसमें फिर 2 टाइप है, स्पेशल और रीजनल। उसी प्रकार से कार्ड रेपर्टरी को जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है स्लिप डिस्क और दूसरा है कार्ड टाइप। और मैकेनिकली एडिट जो है उसको फिर 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, ऑटो विजुअल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन। तो चलिए अब डिटेल्स में एक एक टाइप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बुक टाइप को जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है जनरल और दूसरा है पर्टिकुलर। तो आइए जनरल के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। जनरल को जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉजिको यूटिलिटेरियन, दूसरा है प्यूरिटन, तीसरा है अल्फाबेटिकल और चौथा है जनरल क्लिनिकल। तो लॉजिको यूटिलिटेरियन रेपर्टरी जो है वो किसे हम लोग कहते हैं कि वो सब रेपर्टरी जहां पे लॉजिक लगा करके जो है सिम्टम्स को जो है रूब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। सिम्टम्स आर लॉजिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रूब्रिक्स, उसको हम लोग कहते हैं लॉजिको यूटिलिटेरियन। इसमें जो है वो 2 टाइप कहा जाता है, एक है केंटियन टाइप जो कि डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है और एक है बोनिंग-हुसेन टाइप जो कि इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। तो केंटियन टाइप में एग्जांपल क्या क्या हो गया, केंट रेपर्टरी, सिंथेटिक रेपर्टरी, सिंथेसिस रेपर्टरी, ये सभी जितने भी रेपर्टरीज है वो केंटियन टाइप लॉजिको यूटिलिटेरियन टाइप के होते हैं। दूसरा है बोनिंग-हुसेन टाइप जो इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। उसमें क्या क्या है, उसमें बीटीपीपी, बीबीसीआर, वोगर सिनेप्टिक की और बहुत सारे रेपर्टरीज है जो कि बोनिंग-हुसेन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो लॉजिको यूटिलिटेरियन जो है उसमें 2 टाइप के हैं, केंटियन और बोनिंग-हुसेन। दूसरा आ जाता है प्यूरिटन रेपर्टरी। प्यूरिटन रेपर्टरी हम लोग किसको कहते हैं, वो सभी रेपर्टरी जिसमें सिम्टम्स को जो है वो जैसा प्रूवर में बताया था या फिर क्लिनिक्स में जैसा सिम्टम्स मिला है डायरेक्ट उसी को जो है रेपर्टरी में डाल दिया जाता है और उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। उस तरह के रेपर्टरी को हम लोग प्यूरिटन रेपर्टरी बोलते हैं। प्यूरिटन रेपर्टरीज आर द रेपर्टरीज विच कंटेन्स सिम्टम्स इन वेरी ओन वर्ड्स ऑफ प्रूवर्स एंड और क्लिनिक्स विदाउट मच मॉडिफिकेशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है जेंटिस कॉन्कॉर्डेंस, नल रेपर्टरी, एनालिटिकल रेपर्टरी ऑफ माइंड बाय डॉक्टर सी हेडिंग और भी बहुत सारे रेपर्टरीज है। तो ये सभी जो है प्यूरिटन टाइप के रेपर्टरीज है। नेक्स्ट है जनरल टाइप में अल्फाबेटिकल रेपर्टरी। अल्फाबेटिकल रेपर्टरी क्या है, वैसे रेपर्टरी जिसमें रूब्रिक जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर चैप्टर में जो है प्रेजेंट किए जाते हैं, उस तरह के रेपर्टरी को हम लोग अल्फाबेटिकल रेपर्टरी कहते हैं। जैसे कि मर्फीज रेपर्टरी, फाटक्स रेपर्टरी, ये सभी अल्फाबेटिकल रेपर्टरी के एग्जाम्पल है। लास्ट है जनरल क्लिनिकल। जनरल क्लिनिकल रेपर्टरी क्या होता है कि वैसे रेपर्टरी जिसमें क्लिनिकल रूब्रिक्स को अंडर डिफरेंट सिस्टम में सजाया जाता है और मेडिसिन को जो है वो अलग अलग
डिसीज के नाम के अनुसार जो है सजाया जाता है, जैसे कि क्लिनिकल रिपर्टरी बाय ओई बोरिक। तो ये कौन सा रिपर्टरी है? हम लोग जो बोरिक मेट्रिया मेडिका जो पढ़ते हैं, बोरिक मेट्रिया मेडिका के पीछे में जो रिपर्टरी पार्ट जो है वो ऑस्करी बोरिक साहब के द्वारा लिखा गया था, क्लिनिकल रिपर्टरी। इसके अलावा क्लिनिकल रिपर्टरी बाय J.H. क्लार्क, ये सभी जो है जनरल क्लिनिकल रिपर्टरीज के टाइप हैं। अब बात करते हैं बुक टाइप रिपर्टरी के सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में, दैट इज पर्टिकुलर। पहला था जनरल, दूसरा है पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर रिपर्टरी जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है स्पेशल और दूसरा है रीजनल। अब स्पेशल टाइप रिपर्टरीज क्या होते हैं? वो सभी रिपर्टरी जिसमें कि पर्टिकुलर किसी डिजीज कंडीशन के बारे में दिया गया रहता है, उसे हम लोग स्पेशल रिपर्टरीज कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, बेल्स डायरिया, पूरा नाम है होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स ऑफ डायरिया बाय J.B. बेल। दूसरा है थेराप्यूटिक्स ऑफ फीवर बाय डॉक्टर S.C. एलेन, रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर बाय W. एलेन, होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स ऑफ हेमोरॉइड्स बाय डॉक्टर गंसे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी स्पेशल टाइप ऑफ रिपर्टरी के बारे में दिया गया है। पर्टिकुलर टाइप का दूसरा टाइप है रीजनल रिपर्टरीज। रीजनल रिपर्टरीज क्या होता है? वो सभी रिपर्टरीज जिसमें कि बॉडी के अलग अलग रीजन या ऑर्गन्स या फिर सिस्टम के बारे में दिया हुआ रहता है, उसे हम लोग रीजनल रिपर्टरीज कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सिस्टम वाइज अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हो गया थेराप्यूटिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय वंडेनवर्क, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्गन वाइज अगर हम देखें तो रिपर्टरी ऑफ हार्ट बाय स्नाइडर, रिपर्टरी ऑफ टंग बाय एमी डॉगलस या फिर यूट्राइन थेराप्यूटिक्स। अब बात कर लेते हैं कार्ड रिपर्टरी के बारे में। तो कार्ड रिपर्टरी क्या होता था कि आप यहाँ पे जैसा इस इमेज में देख सकते हैं कि इस तरह का बहुत सारा कार्ड होता था, और कार्ड में जो है अलग अलग रूब्रिक्स या फिर चैप्टर जो है इस जगह पे लिखा हुआ रहता था। और होता क्या था कि अलग अलग मेडिसिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाए रहते थे, और जो भी रूब्रिक होता था उस रूब्रिक्स के अगेंस्ट जो भी मेडिसिन होता था वहां पे इस तरह का एक पंच होल होता था, एक पंच किया हुआ होल होता था। अब होता क्या था कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया और उन्होंने कहा कि उन्हें खांसी हो रहा है। तो खांसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कार्ड रिपर्टरी में से कफ वाला कार्ड हम लोग निकालेंगे। अब वो पेशेंट अगर बोलता है कि खांसी जो है मुझे रात में ज्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे कि कफ एट नाइट वो वाला कार्ड निकालेंगे। अब अगर पेशेंट अगर कहता है कि मेरा खांसी जो है वो गर्म पानी पीने से आराम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कफ एम्यूलेटेड बाय वार्म वाटर उसको निकालेंगे। अब इन तीन कार्ड को, तीन रूब्रिक्स हमने लिया। अब इन तीन रूब्रिक्स का जो अलग अलग जो मैंने जो कार्ड जो निकाला, इन तीन कार्डों को जो है हम लोग रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और हम लोग लाइट के अगेंस्ट में देखेंगे। अब होगा क्या कि मान लीजिए जो भी मेडिसिन, सिमिलर मेडिसिन आएगा, वो कैसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो ये जितने भी आप पंच होल देख रहे हैं, जितने भी पंच होल है, ठीक है, होल है, तो तीनों कार्ड के रखने के बाद, इन तीनों रूब्रिक्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्री रूब्रिक्स, इन तीनों कार्ड को रखने के बाद अगर हम लोग उसको लाइट में देखेंगे तो जो होल से लाइट पास होगा, ठीक है, तो वही वाला मेडिसिन जो है हम सेलेक्ट करेंगे उस पेशेंट के लिए। अब मान लीजिए कि ये कोनियम यहाँ पे है, यहाँ पे लैकेसिस है, यहाँ पे सीना है। मान लीजिए ये तीनों मेडिसिन जो है वो आ रहा है, तो हमारा सिलेक्शन जो है वो इन तीनों में से कोई एक होगा। अब क्योंकि ये तीन कार्ड मैंने रखा और तीनों कार्डों में से लाइट जो है वो कोनियम, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोनियम, लैकेसिस या फिर सीना से पास किया, तो ये तीन मेडिसिन को जो है हम सेलेक्ट करेंगे फॉर प्रिस्क्रिप्शन, और उसके बाद जो भी सिमिलर मेडिसिन या फिर जो भी सिमिलिमम आएगा वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा कार्ड रिपर्टरी के बारे में जान लेते हैं। ये कार्ड रिपर्टरी जो है वो सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था, फर्स्ट प्रिपेयर किया गया था डॉक्टर विलियम जेफरसन गन्से, WJ गन्से के द्वारा 1888 में, और ये जो है वो बोनिंग हुसैन के जितने भी रिपर्टरीज है उसके ऊपर बेस्ड था। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में
कि कलर कार्ड्स रिपर्टरी फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मार्कोस जिमेनेज। इन्होंने 1948 में कलर कार्ड्स पब्लिश किया था, रिपर्टरी बनाया था जिसमें कि जितने भी कार्ड्स जो थे वो कलरफुल थे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट कार्ड रिपर्टरी जो है वो कौन सा है? तो 1995 में डॉक्टर जुगल किशोर, जो कि एक इंडियन थे, इन्होंने कार्ड रिपर्टरी पब्लिश किया था। और इनका जो सेकेंड एडिशन जो था इस कार्ड रिपर्टरी का, वो पब्लिश हुआ था 1967 में। और यहाँ पे जो सेकेंड एडिशन था उसमें लगभग 10,000 कार्ड्स थे। एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो 9,987 ऑन एन एवरेज 10,000 कार्ड्स थे, जिसे कि लार्जेस्ट कार्ड रिपर्टरी बोला जाता है। और कार्ड रिपर्टरी जो है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। स्लिप स्लिट डिस्क कार्ड। तो स्लिप स्लिट डिस्क जो है वो तो बहुत कम ही यूज होता था, ज्यादा कार्ड रिपर्टरी यूज होता था। लेकिन अभी के टाइम में नाउ डेज कार्ड रिपर्टरी अब यूज नहीं होता है। और अगर आपको कार्ड रिपर्टरी देखना है तो मैं कहूंगा कि आप जो है अपने रिपर्टरी डिपार्टमेंट में जाएं और वहां अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट करें कि सर कार्ड रिपर्टरी वो कैसे होते थे वो हमें दिखाया जाए या समझाया जाए। अब बात करते हैं रिपर्टरी का जो लास्ट ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मैकेनिकली एडेड, उसके बारे में। तो मैकेनिकली एडेड वो सभी रिपर्टरीज होते हैं जो बुक फॉर्म में नहीं होते हैं, वो या तो फिर एपैरेटस फॉर्म में होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर फॉर्म में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर्म में। तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑटो विजुअल एपैरेटस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशंस। तो ऑटो विजुअल एपैरेटस जो है इसे डेवलप किया गया था डॉक्टर आरपी पटेल सर के द्वारा 1972 में। और इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है अपने रिपर्टरी बुक में। तो आप अगर चाहें तो डॉक्टर आरपी पटेल सर के द्वारा जो रिपर्टरी बुक जो है आप उसे एक बार फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा बुक है, बहुत सुंदर बुक है। तो आप उसमें जो है ऑटो विजुअल एपैरेटस के बारे में एक डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। हालांकि ये ऑटो विजुअल एपैरेटस जो है वो भी अब यूज लगभग ना के बराबर ही होता है। दूसरा टाइप है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि वो सभी रिपर्टरी के सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो इसका कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक है ले रिपर्टिस डिकेंट मेलेनी बाय डॉक्टर जॉर्ज ब्रोस 1979 में। ये पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिपर्टरी था। फिर होमपैथ बाय डॉक्टर जवाहर शाह, रडार, इसके अलावा ऑर्गन 96, ISIS, पॉलीक्रिस्टा, ये सभी जो है एग्जाम्पल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिपर्टरी का। और जो फिलहाल के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है रडार और होमपैथ। बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा यही 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है एज ए रिपर्टरी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो मोबाइल एप्लीकेशंस जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया है तब से मोबाइल एप्लीकेशंस भी अभी अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट में। और होमपैथ, सिफा केंट, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, रिपोर्टेबल एप्लीकेशंस, जो डे टू डे प्रैक्टिस में यूज होते हैं। ये दोनों जो है थोड़ा सा पेड है और कुछ फ्री मोबाइल एप्लीकेशंस भी है रिपर्टरी का जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो वो है होमियो रिपर्टरी या फिर होम्योपैथिक पॉकेट रिपर्टरी, मेटेरिया मेडिका लाइट में जो है वो तो मेटेरिया मेडिका बहुत सारा वहाँ पे दिया गया है ही। इसके अलावा रिपर्टरी, किंट रिपर्टरी भी वहाँ पे दिया गया है। तो ये 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों बताइए कि कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।